एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीकेएस वेदर न्यूज़ की एक और नई वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बेल आइकन को जरूर दबाएं। देश में अब ठंड ने दस्तक वेदर अपडेट दे दी है। कई हिस्से में अब रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। साथ ही उत्तर भारत के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी विंटर भी हो रही है। ऐसे में दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार की सुबह ठंड रही और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम था। राष्ट्रीय राजधानी में मौसम अनुकूल गतिविधियों की वजह से बुधवार को वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार आया, हालांकि ये अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता पूर्वी चेतावनी प्रणाली ने बताया कि मंगलवार को पंजाब में प्रणाली जलाने की घटनाएं करीब 2400 से किलोमीटर आई, लेकिन इनकी संख्या अब भी काफी ज्यादा है और दिल्ली और पश्चिमोत्तर भारत की वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। होम आज का मौसम 5 नवंबर पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली यूपी में बढ़ेगी ठंड। आज का मौसम 5 नवंबर पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली यूपी में बढ़ेगी ठंड। वेदर फोरकास्ट टुडे उत्तर भारत के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। नई दिल्ली, देश में अब ठंड ने दी दस्तक, वेदर अपडेट दे दी है। कई हिस्से में अब रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। साथ ही उत्तर भारत की ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी विंटर भी हो रही है। ऐसे में दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार की सुबह ठंड रही और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम था। प्रदूषण में हर साल टॉप पर रहता है ये इलाका दिल्ली, गाजियाबाद में रहने वालों। दिल्ली एनसीआर की हवा रोजाना कितने सिगरेट जितना उगल रही जहर, एक्सपर्ट ने बताया। छत्तीसगढ़ में आज कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार। राष्ट्रीय राजधानी में मौसम अनुकूल गतिविधियों की वजह से बुधवार को वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार आया, हालांकि ये अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता पूर्वी चेतावनी प्रणाली ने बताया कि मंगलवार को पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं करीब 2400 से किलोमीटर आई, लेकिन इनकी संख्या अब भी काफी ज्यादा है और दिल्ली और पश्चिम उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी सफर के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में सोमवार को प्रणाली जलाने की हिस्सेदार 16% रही, जबकि रविवार को ये हिस्सेदारी 40% रही, जो इस मौसम में सबसे अधिक है। सफर के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण में प्रणाली जलाने के हिस्सेदार गत शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार को क्रमेश 32, 19 और 36% रही। पिछले साल दिल्ली के प्रदूषण में 1 नंबर को प्रणाली जलाने के हिस्सेदार 64% तक पहुंच गई थी। हवाओं की मंद गति और कम तापमान की वजह से प्रदूषण फैलाने वाले तत्व सतह के करीब जमा हो जाते हैं, लेकिन हवा की गति तेज होने से इनके बिखरने की मदद मिलती है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता पूर्वी चेतावनी प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का वेंटिलेशन सूचकांक हवा के वस्तुओं के घुलने की दर से औसत गति है। बुधवार को 9500 वर्ग मीटर प्रति सेकंड रहेगा, जो प्रदूषित में बिखराव के लिए सहायक है। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में रात का तापमान गिरा। राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट अबू में रात का तापमान सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भीलवाड़ा का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में 10.2 डिग्री से 10.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 10.7 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली, डबोक, बीकानेर में 11.6 डिग्री से 11.6 डिग्री सेल्सियस, प्रणाली में 12.4 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 12.9 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर में 13.3 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है और अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विभाग के आगामी 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में बुधवार की सुबह न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि मंगलवार को तापमान इतना कम था कि उसे शीतल गर्मी श्रेणी में रखा जा सकता था, लेकिन बुधवार को ऐसा नहीं कहा था। मैदानी इलाकों में जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे होता और लगातार 2 दिन तक सामान्य से 4.5 डिग्री तक कम रहता, तब IMD शीतल लहर की घोषणा करता था। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि अगले 4 से 5 दिन तक यही स्थिति बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि इस साल नवंबर का महीना पिछले 4 से 5 साल के मुकाबले सबसे ठंडा रहने वाला है। सामान्य तौर पर सफदरगंज वेधशाला में नवंबर के पहले हफ्ते में न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जाता है।
IMD के अधिकारी के अनुसार नवंबर के अंतिम सप्ताह तक पारा गिरकर 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन में न्यूनतम तापमान इकाई में दर्ज होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बादल छाए रहने के कारण दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिन में हिमपात होने की वजह से आने वाले ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली का मौसम प्रभावित हुआ है। यूपी में बढ़ेगी ठंड। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान गिरने से ठंड और बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक पखवाड़े में प्रदेश व दिन व रात के तापमान में थोड़ी और गिरावट आएगी। पूर्वोत्तर के मुकाबले पश्चिमी यूपी में ठंड बढ़ने लगी है। इन दिनों औसतन रात के तापमान 13 से 14 डिग्री के बीच और दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।